नमस्कार दोस्तों। सिंधारा दूज की सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिंधारा दूज क्यों मनाया जाता है और सिंधारा दूज किस तरह से मनाया जाता है, सिंधारा दूज कब है और इसकी पूजा विधि क्या है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सिंधारा दूज एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और मनाया जाता है, जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इसे सौभाग्य दूज, गौरी द्वितीया या सिंजारा भी कहते हैं। यह पर्व मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं और जैसे कि नई नवेली दुल्हनों के लिए विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंचुला जो देवी थी, शिव महापुराण की में यह कथा आती है। चंचुला देवी ने माँ पार्वती को अपने अखंड सौभाग्य के वरदान के लिए माता पार्वती को उन्होंने सुंदर वस्त्र, सुंदर लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ, सुंदर वस्त्र, हरी चूड़ियाँ और चुनरी, आभूषण माता को और मेहंदी, कुमकुम, ये सब सुहाग की चीज़ें माता को चढ़ाई थी, जिससे माता पार्वती ने प्रसन्न होकर चंचुला देवी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। इसलिए इस दिन को माँ गौरी पार्वती की पूजा का भी महत्व होता है। तो ये तो हमने जान लिया कि सिंधारा दूज क्यों मनाया जाता है। अब सिंधारा दूज कब है और पूजा की विधि क्या है, तो आइए जानते हैं। सिंधारा दूज क्यों मनाई जाती है। सिंधारा दूज हरियाली तीज से एक दिन पहले आती है। इसे हरियाली तीज के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मायके से बेटी के बहू के लिए सिंधारा भेजा जाता है। जैसे कि बेटियां होती हैं, उनके मायके से ससुराल के लिए सिंधारा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से चीज़ें होती हैं मिठाई, और मिठाइयों में कुछ भी घेवर, मठरी, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, वस्त्र इत्यादि, आभूषण, पायल, बिछिया, जो यानी कि अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बेटियों के जो जिनकी नई नई शादी होती हैं, तो उनके घरों से माँ बाप और बच्चों की, अपनी बेटियों की ससुराल में ये चीज़ें भिजाते हैं। ये सिंधारा बेटियों की प्रति माता पिता के स्नेह और आशीर्वाद, खुशहाली और समृद्धि की कामना का प्रतीक होता है। यदि बेटी ससुराल में है तो मायके से सिंधारा भेजा जाता है, और यदि बहू मायके गई है तो ससुराल से सिंधारा आता है। सिंधारे में आई मेहंदी को सुहागिन अपने हाथों में लगाती हैं और अगले दिन तीज का व्रत करती हैं। यह पर्व माता पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने और सुख समृद्धि की कामना के लिए भी मनाया जाता है। तो सिंधारा दूज पर माता पार्वती की पूजा की जाती है, और अगर शिव परिवार है तो साथ में उनका भी पूजन करें। माता को आज के दिन सुहाग की चीज़ों का भेंट किया जाता है। जैसे कि कथा में निकला कि चंचुला देवी ने माता पार्वती को अपनी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने श्रृंगार माता रानी को चढ़ाया था, और जिससे माता रानी प्रसन्न हुई थी और उनको अखंड सौभाग्य का वरदान भी दिया था। तो आज के दिन माता गौरी की और साथ में शिव जी की पूजा की जाती है। तो पूजा आप दूध, दही, पंचामृत से इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, और एक चौकी लगा सकते हैं, और माता रानी के लिए सुंदर स्नान करा करके माता रानी के लिए सुंदर श्रृंगार चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी, महावर, आलता, मेहंदी, और हो सके तो साड़ी, जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता के लिए सुहाग की चीज़ें चढ़ाएं, और फिर उन सभी चीज़ों को और महादेव का भी साथ में पूजन करें। तो माता के लिए चुनरी चढ़ाएं, चूड़ियाँ चढ़ाएं, और जितना हो सके श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं, और फिर इन्हीं चीज़ों का भोग लगाएं, फल का, मीठे का माता रानी के लिए भोग लगाएं, और फिर इन्हीं चीज़ों को, जो हमने सुहाग की चढ़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो उनको आपस में घर परिवार में हमें बांटकर, जैसे ननंद है, सास हैं, तो इन्हें बांट करके, और साथ में खुद भी सुहाग की चीज़ें खुद के लिए भी रखी जाती हैं, क्योंकि माता रानी का चढ़ाया हुआ वो प्रसाद है। तो आपस में अपने घर परिवार में सभी के साथ मिल बांट करके सुहाग की चीज़ों को पहनना चाहिए,
और तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। और आप चाहें तो दिन में भी पूजन कर सकते हैं, और अगर दिन में नहीं कर सकते, किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाए हैं, तो शाम के समय भी ये पूजन कर सकते हैं। और फिर इसी मेहंदी को, जो हरियाली तीज होती है, तो हरियाली तीज पर जो महिलाएं श्रृंगार करती हैं, तो फिर इसी सुहाग को महिलाएं अपने हाथों में फिर मेहंदी लगाती हैं सिंघारा दूज पर माता रानी को चढ़ाने के बाद। फिर महिलाएं खुद को श्रृंगार करती हैं, और जो भी माता के लिए आपने वस्त्र अगर चढ़ाए हैं, जो भी आपने गहने आभूषण माता के लिए चढ़ाए हैं, वो आप स्वयं भी पहन सकते हैं। और चूड़ियाँ, बिंदी, जो भी रंग आपने आलता माता रानी को लगाया है, वो खुद अपने पैरों में लगाएं, मेहंदी लगाएं, यानी कि तो अच्छे से अपना हरियाली तीज मनाएं और श्रृंगार करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो इस तरह से सिंधारा दूज की पूजा हो जाएगी, और आप शाम को भी ये पूजा जैसे कि कर सकते हैं। और फिर जब आपका दीपक ये पूजा का शांत हो जाता है, उसके बाद आप ये सारी सामग्री को आप उठा सकते हैं। जैसे कि आप जो जल है पूजा का, वो आप किसी पेड़ पौधों में डाल दें, तो और सुहाग है तो सभी में आपस में बांट दें, और खुद स्वयं भी पहने। जो फल आपने मीठा का जो भी भोग लगाया है, वो भी अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ मिल बांट कर खा सकते हैं। इस तरह से पूजा का विसर्जन भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेंड्स यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो जानकारी कैसी लगी। ऐसे और वीडियोस के लिए और जानकारियों के लिए, तीज त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।